हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन एयरफोर्स वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एफकेट वेरियस पोस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। एफकेट मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले सकते हो, जिसमें हमारी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स, एजुकेशन, वेपन सिस्टम ब्रांच, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई किस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस जबरदस्त रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एफकेट के अंडर ये रिक्रूटमेंट के लिए है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स को वेरियस पोस्ट के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 327 निकली हुई है सभी पोस्ट को कंबाइन करके, जिसमें से सबसे बड़ी पोस्ट है फ्लाइंग ऑफिसर की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 38 रखी गई है। एक पोस्ट हमारी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेशन की है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी को कंबाइन करके। लॉजिस्टिक की पोस्ट के ऊपर 13 वैकेंसी है, अकाउंट्स की भी 13 वैकेंसी है, एजुकेशन की 10 वैकेंसी है, वेपन सिस्टम ब्रांच की टोटल 17 वैकेंसीज यहां पर रखी गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2023 रखी गई है। एग्जाम इसका जल्दी ही कंडक्ट करा लिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलता है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 250 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 20 to 24 ईयर रखी गई है। बाकी सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 20 to 26 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक कैलकुलेट होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो हमारी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, जिसको हम फ्लाइंग ब्रांच भी बोल देते हैं, इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है और 12th क्लास में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट था तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो चुके होंगे, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारी नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी की जितनी भी पोस्ट है, जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट आ जाती है, एक लॉजिस्टिक की पोस्ट है, एक हमारी एजुकेशन की पोस्ट है। इन तीनों पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है विद 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर अकाउंट्स की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से, मतलब आपने बीकॉम वगैरह कर रखा है विद 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल है। यहां पर आपका एक मिनिमल फिजिकल क्राइटेरिया भी रखा गया है, जहां पर मेल कैंडिडेट्स की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स की सभी कैटेगरी के लिए हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी कोई अदर फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है। चेस्ट वगैरह के बारे में इसमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई, केवल हाइट मेजर आपकी इसमें होती है। मेरे हिसाब से आप सभी की इतनी हाइट तो होगी ही। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन एग्जाम में होती है, 300 नंबर का आपका एग्जाम होता है। स्टेज सेकंड में आपका एक AFSB इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, मतलब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा
एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, डिटेल से आपको बताऊंगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट भी आपका वहीं पर हो जाता है और जो मिनिमम मेडिकल टेस्ट होता है वो भी आपका वहीं पर हो जाता है। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न पिछले 2 साल से चेंज हो चुका है, तो नया एग्जाम पैटर्न सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसका एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस ही होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर इस एग्जाम में दिए जाते हैं, इसलिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन टोटल 60 नंबर का हो जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट आपका वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश है, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और ये सेक्शन 90 मार्क्स का हो जाएगा। तीसरा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 15 क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं ना। चौथा सेक्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, जिससे टोटल आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं 105 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन तो होंगे 100, लेकिन एग्जाम की टोटल मार्किंग 300 मार्क्स हो जाती है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है, 1 मार्क की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर काट लिया जाता है और एक क्वेश्चन यहां पर आपका 3 नंबर का है, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार डिस्कशन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एग्जाम सेंटर आपको अपने आसपास के शहर में भी देखने को मिल जाएगा, तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए, उनका रोल नंबर जारी कर दिया जाएगा कि भाई आप एलिजिबल हो चुके हैं, आप क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जाम को, अब बारी है इंटरव्यू की, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। ये क्लियर नहीं होता कि भाई इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, ये सारी जानकारी वहीं पर आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं पर आपको रैंकिंग दी जाती है, वहीं पर आपका स्कोर कार्ड बनता है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। ये इंटरव्यू AFSB के द्वारा लिया जाएगा, मतलब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। जैसे कि आपका SSB होता है ना, ये भी इसी तरीके का होता है, जो कि स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बनाया गया है। इंटरव्यू भी आपका 2 स्टेज में डिवाइडेड है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होगी, जो कि दोपहर तक आपका हो जाएगा, जिसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट अलोंग विद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा। यानी कि आपका एक इनिशियल पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी कॉमन सी नॉर्मल सी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी कि आगे का जो इंटरव्यू प्रोसीजर चलने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। साथ ही इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट। ये एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल अंडरगो अ डॉक्यूमेंट चेक फॉर वेरिफिकेशन। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे इसकी इनिशियल स्टेज को उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। जितनी भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबको वेरीफाई किया जाएगा और सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर आपको सबमिट भी करनी होती है। उसके बाद इंटरव्यू का फेज सेकंड या फिर स्टेज सेकंड स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी को अच्छे से परखा जाता है कि डिसीजन मेकिंग सेंस आपके अंदर कितनी है। ये दोपहर के बाद से आपका शुरू हो जाता है। और AFSB का जो इंटरव्यू होता है ना, वो भी आपका 4 दिन का होता है, ठीक है। पहले 5 दिन का होता था, लेकिन अब 4 दिन में ही निपट जाता है। वहीं पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। सारी चीजें आपकी इसमें होंगी। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका इसमें होता है, ग्रुप डिस्कशन आपका इसमें हो जाता है, मेंटल एबिलिटी चेक आपकी इसमें हो जाती है, IQ लेवल आपका इसमें चेक कर लिया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनिशियल फिजिकल टेस्ट, सारी चीजें आपकी इसमें चेकअप होती है। बाकी जो हमारी नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसको तो सिंपल सा होता है। जो हमारी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है उसमें कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम टेस्ट भी होता है। ये केवल फ्लाइंग ऑफिसर पोस्ट को जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं ये उनके लिए होगा। बाकी जो एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लॉजिस्टिक अकाउंट की पोस्ट है उनमें कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन टेस्ट नहीं होता, उनका नॉर्मल सा इंटरव्यू चलता है। क्लियर है। उसके बाद आपका एक और फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है इंटरव्यू के लास्ट डे पर। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी 5वें या फिर 4थे दिन तक पहुंचेंगे उनका स्कोर कार्ड जारी किया जाता है और बताया जाता है कि फाइनली किन किन को सिलेक्शन यहां पर दिया गया है। जब आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो ना, या फिर एग्जाम आप दे देते हो, आपको लगता है कि हम अच्छा स्कोर कर जाऊंगा, एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा, जो कि इजीली बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं,
तो आप गूगल करिएगा, यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा कि भाई AFSB का इंटरव्यू किस तरीके से होता है, किन किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है, अपना कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारना है। तो ये सारी चीजें आप सीख लीजिएगा, ठीक है। तो इजीली आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। काफी सारे लोग तो पहले डर जाते हैं कि यार AFSB का इंटरव्यू हम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यार कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अंदर गट्स होनी चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पर ही होगा, कंप्लीटली इंटरव्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है फाइनल सिलेक्शन आपका। क्लियर है। अब बात करते हैं कि भैया फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, फ्लाइंग ऑफिसर की काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 57,000 के आसपास हो जाएगी और फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर आपकी 1,75,000 से भी ज्यादा होती है और इसी पोस्ट के ऊपर आपकी फाइनल सैलरी 1,77,500 से भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। और बाकी जो हमारी लॉजिस्टिक्स की पोस्ट हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स या फिर आपकी एजुकेशन की, इन पोस्ट के ऊपर भी सैलरी आपकी अप्रोक्सीमेटली इतनी है। काफी अच्छी सैलरी आपको इसमें देखने को मिलती है, यानी कि 60,000 के आसपास आपकी अप्रोक्स सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। और जुलाई 2024 से आपका डियरनेस अलाउंस बेसिक सैलरी का 50% हो जाएगा, तो और ज्यादा आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और सैलरी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि 1,10,00,000 का तो शायद आपको इसमें एक इंश्योरेंस कवर ही मिल जाता है। साथ ही और भी काफी सारी मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलते हैं और भी काफी सारे ट्रैवलिंग अलाउंस आपको इसके साथ जोड़कर मिल जाते हैं। ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करें तो भाई 1 जनवरी 2025 से एग्जैक्टली आपका ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, मतलब आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, जो कि 52 वीक्स यानी कि 52 हफ्तों तक चलने वाला है। एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है सिलेक्शन होने के बाद। बाकी दोस्तों बात रही पोस्ट वाइज जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो वो तो आप पोस्ट के नेचर से ही समझ गए होंगे। जैसे कि फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको फाइटर जेट उड़ाने का मौका मिलता है। आप एक फ्लाइंग ऑफिसर होते हो, आप एक तरीके से पायलट होते हो, ठीक है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट, तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हो, काफी सारी चीजें आपके अंडर चलती हैं। साथ ही लॉजिस्टिक्स जो है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी काम होता है या फिर वो सारा आपके अंडर आता है। अकाउंट्स, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालते हो। एजुकेशन, जो आपकी ट्रेनिंग सेक्शन है डिपार्टमेंट के अंदर, जो कोर्सेज चलते हैं उस डिपार्टमेंट में आप एक एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर काम करते हो, ठीक है। एक वेपन सिस्टम ब्रांच है, जो वेपन सिस्टम ब्रांच है, आप उसमें काम करते हो, आप एक तरीके से उसको हेड करते हो। तो ये सारी चीजें आपके अंडर आएंगी। थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें ये है, वहां पर आपको और एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किस पोस्ट का काम क्या होता है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन कहीं पर भी रह सकती है। जहां पर इंडियन एयरफोर्स के बेस है या फिर हेडक्वार्टर्स है, वहां पर आपकी जॉब लोकेशन कहीं पर भी रह सकती है। आई होप दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ दोस्तों, अलविदा लेने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, वे टू सक्सेस की लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन्स के ऊपर हमने हैवी डिस्काउंट अवेलेबल करा रखा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए, क्योंकि पूरे साल की करंट अफेयर की प्रॉब्लम ये ओवरडोज मैगजीन आपकी उखाड़ के फेंक देगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।